हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रीट लेवल सेकंड में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स के अंदर, उनको लेकर हाजिर हूं। मैथ्स पेडालॉजी जो आपको मैंने पढ़ाई थी उसमें से 10-12 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिले हैं। आगमन निगमन विधि से रिलेटेड जो चीज़ें आपको पीडीएफ में दी गई थी वही मिले हैं। तो हमेशा आपका विश्वास हमारे कंटेंट के साथ यूँ ही आगे भी बना रहे। और हमने जो आपको मेरे चैनल पे और मान एजुकेशन पे जहाँ भी आपको जो वीडियो दी मैथमेटिक्स के, उनमें से देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसी तरीके से कर रहे हैं उनके माध्यम से, और कुछ क्वेश्चन तो हूबहू ही मिले हैं आपको। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कितना आसान पेपर था और कैसे आपको एग्ज़ाम में उन्हें सोल्व करना था। देखिए, एक क्वेश्चन जो आपके दिया गया था, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। 8 अधिक है, अंश किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर अंश होता है ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अंश कहलाता है। जैसे 13/21 है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो अंश से 8 अधिक है, हर है उसके अंश से 8 अधिक है। तो यहाँ देखिए आप, ऊपर से 13 से 8 अधिक, 13 और 8 कितना होता है? 21। यहाँ ये अधिक था, यहाँ ये अधिक नहीं था, अंश से अधिक नहीं था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ देखिए ना, ये भी 7 अधिक नहीं, यहाँ 8 अधिक नहीं था, 13, 7 और 8 15 होता है। तो 2 ऑप्शन तो आपको देख के ही ख़त्म हो गए। और यहाँ देखिए ये इससे कम है, यहाँ पर ये कम है। तो आपका जो राइट आंसर होता वो हो जाता ये ऑप्शन। बहुत छोटी बात थी। बाकी आप अंश में 17 जोड़ेंगे तो फिर ये 30 हो जाएगा, और हर में से 1 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 2/3 भी आएगा। कोई भी टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, छोटी सी बात थी, केवल सूंघ के पर्सन को निकाल सकते थे। बैकग्राउंड नॉइस आपको परेशान कर सकती है क्योंकि मैं सेंटर के बाहर से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंटरनेट आज बंद था, इसलिए मुझे ये अल्टरनेटिव कुछ करने पड़े। छोटी से छोटी वर्ग संख्या, देखिए गौर कीजिएगा, संख्या वर्ग संख्या तलाशनी थी जो 7, 14 और 21 प्रत्येक से विभाजित हो। तो आप यहाँ से कहते कि सर 98 कोई वर्ग नहीं होता है, 10-20 तक के वर्ग याद हैं तो ये वर्ग नहीं होता है, ना ही 39 होता है। और यहाँ से देखिए 1764 और 2056 का आपको पता भी नहीं हो तो 7 का भाग देकर देखें। इसमें 7 का भाग नीचे देंगे, 7 2 14, 6 बचेगा, 7 नाम 63, 3 बचेगा 36। इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, तो आपका राइट आंसर हो जाता बी, जो 42 का स्क्वायर है, जिसमें 14, 21, 7 सभी के भाग आराम से जाएंगे। वर्गमूल घनमूल का एक क्वेश्चन आया था, उसका राइट आंसर भी आप इसी तरीके से लगा सकते थे। वर्गमूल घनमूल मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, आरडी मैथ चार्जर चैनल पे भी पढ़ा रखा है, वहाँ जाके देखिए हूबहू यही क्वेश्चन मैंने छाप रखा है। ऐसा का ऐसा ही है, कोई पॉइंट में भी फ़र्क नहीं है। 8 का घनमूल होता है, ये 2 को 3 बार गुणा करने से आता है। तो जो नीचे लिखा हुआ था इधर सॉल्यूशन कर देता हूँ, ऊपर 1 है, 8 का घनमूल होता है 2, और 216 6 का होता है। और पॉइंट देखिए 6 छोड़ के पॉइंट है, तो 3 छोड़ के पॉइंट हो तो 1 बार लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 छोड़ के पॉइंट ले लीजिए, तो नीचे 0.06 आ जाएगा। साथ ही साथ इधर क्या नज़र आया था, ये 7 का घन है, तो इसका घनमूल करेंगे 343 का, तो 7 आएगा। 6 छोड़ के पॉइंट है तो 2 छोड़ के पॉइंट बाहर आ जाएगा। ये होता, इसे आप सोल्व करते तो 6 ऊपर चला जाता, दशमलव हटाते तो 6/200 बनता। साथ ही साथ इधर 7/100 बनता। 7/100 को भी आप 14/200 लिख लेते। 14/200 लिखने से होता ये कि ये 20/200 बन जाता, लघुत्तम की ज़रूरत नहीं पड़ती। 7/100 को मैंने 14/200 लिख दिया, तो यहाँ से काटते तो ये 10 बार काटता, 1/10 आपका उत्तर आता। और 1/10 कहाँ लिखा हुआ था? 10, 0.1 को आप 1/10 कहते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, एक छोटी सी बात थी कि शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये ऋण लेता है। 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो वर्षों में रखना जरूरी होता है इस सारे काम को। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है P, यानी 25,000 मूलधन गुणा दर को 100 में जोड़कर लिख दें 112/100, 1 + r/100 की पावर t। और t देखे आगे आधा है तो इसकी दर आधी ले लेते, यानी आगे आप गुणा कर लेते 106/100 से। तो यहाँ से आप इसकी काटापीटी करते तो आपकी 3 0 से 3 0 यहाँ से इजी तरीके से कट जाती।
25 से काटेंगे ये 5 बार, और 5 से काटेंगे ये 2 बार, 2 काट देगा यहाँ कितनी बार, 56 बार काट देगा। और यहाँ से इन सबको गुणा करते तो 6 चंगा 36, 6 बनता, 6 पंजा 30, और ये 29,680 रुपये बनता। वैसे भी देख सकते थे कि 12% से 25 12 3-1,000 रुपये होता है, 3-4 हज़ार रुपये इससे ज़्यादा आएगा, तो 29,680 हो जाता। गणना आप कर लीजिएगा, आसान चीज़ थी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन आपके इसके अंदर थे, राजन 2 छत पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदता है। उनमें से एक पंखे पर 15% का लाभ और एक पर 8% की हानि। तो देखिए 2500 में खरीदा है उसे, पहले को भी 2500 में खरीदा है और दूसरे को भी उसने 2500 में खरीदा है। दोनों को ही उसने 2500 में खरीदा है। इसको भी उसने 2500 में ही खरीदा है, लेकिन इस पे 15% का लाभ है। तो इसका 15% आप निकालेंगे तो 15% हो जाएगा 15 गुणा 25, 375 रुपया तो लाभ के कमाए हैं इस पर, और इस पे 8% की उसे हानि हुई है। तो 2500 का आप 8% निकाल लीजिए, 8/100, 25 × 200, 200 रुपये का उसे नुकसान हुआ है। तो एक पंखे पर 375 रुपये का लाभ था, एक पर 200 रुपये की हानि। तो आप कहेंगे सर 175 रुपये का उसे फ़ायदा हो गया। 175 रुपये का फ़ायदा कितने पर हो गया? तो 2500 का पहला पंखा, 2500 का दूसरा पंखा। तो आप कहेंगे 5000 पर 175 का लाभ हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो हटाते, 5 से इसे काटते, 5 दिया 15 और 5 25, 3.5, 1 दशमलव लग जाता। 3.5% का क्या हो जाता? लाभ हो जाता। लाभ हानि में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी सारे दिखाए हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके आसान सा ही पूछा गया था। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है। घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन रखने हैं। तो देखिए बड़े वाले का आयतन गुणा करने से LBS से आता है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करके इसमें भाग दे देते। तो 6 गुणा 6 का भाग दे देते। सारी विमाएँ आपके पास में यहाँ जो दी गई थी, वो सभी जो विमाएँ आपको दी गई हैं वो सेंटीमीटर में है आपके पास। तो कोई बदला बदली का तो काम था ही नहीं। इससे आप काटते तो यहाँ से काटेंगे तो ये 10 बार आता, फिर यहाँ से काटेंगे तो ये 6 से काटते तो 9 6 54, 9 बार आता, और 6 से काटते तो ये 5 बार, 9 पंजे 45, 450। यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाता। बहुत छोटी सी बात थी। फटाक से करने वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। 60 किलोग्राम वजन के व्यक्तियों की संख्या है कम, 60 किलोग्राम से कम, यानी 60 से नीचे के जो हैं वो सारे गिने जाएंगे। तो 4 भी गिनेंगे, 5 भी गिनेंगे यहाँ से, इसी के साथ साथ 10 भी गिनेंगे, और ये 7 भी, क्योंकि यहाँ देखिए 60 से 65 चल रही है, 60 लास्ट में जिससे ख़त्म हो रही है उसी से अगली चालू हो रही है, तो इसे भी काउंट करेंगे। तो यहाँ से 7 को काउंट कर लेते आप, साथ ही साथ 10 को काउंट कर लेते, 17, 5 22 और 4 26। ए ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के बाहर आता। बहुत ही आसान पेपर आपका आया था। पाई चार्ट की वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे आपको दिए थे, उन्हीं में से क्वेश्चन आया है। ये भी रिपीट था, पहले एग्जामों में आया हुआ था। देखिए छोटी सी बात है, ये जो घेरा होता है वो 360 डिग्री का होता है। यदि इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 270 बन रहा था। तो ये जो खाना था वो आपके 90 डिग्री बच गया। तो 90 डिग्री के खाने की मजदूरी बतानी थी। तो 90 डिग्री कितने में से है? तो आप कहेंगे सर 360 में से 90 है। 360 में से 90 है, यानी 9 चौका 36, 1/4 हिस्सा है। 1/4 हिस्सा है तो 2 लाख का 1/4 करेंगे तो इसे 2 लाख से आप गुणा कर देते और इसे काटते, तो आप कहते सर 50,000 आपका उत्तर आ जाएगा। बी ऑप्शन। बहुत छोटी सी बात थी, कर सकते थे। एक प्रायिकता का क्वेश्चन था। प्रायिकता में भी नीचे तो कुल घटनाएं आती हैं, कुल घटना नीचे आती हैं, और जो हरी गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है वो ऊपर आएगी। तो अब आप मुझे बताइए, जब उसने 1/6 दी है तो ये कटने के बाद 6 बना होगा। तो नीचे ऐसी संख्या आएगी, जो टोटल गेंदें लेंगे तो 15 लाल गेंद, इसका पता नहीं। तो नीचे जो घटनाएं बनेंगी वो 15 + x बनेंगी, और ऊपर घटना x होंगी। वो 1/6 या तो ऐसे सोल्व करते, या फिर ऐसे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी परीक्षा में। 6 से कटने वाली संख्या कब बनेगी? 15 में 5 जोड़ेंगे तो नहीं बनेगी, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 बनेगी। तो नीचे 18 आता तो ऊपर उनमें से 3 घटनाएं आती तो 1/6 बनता।
तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से निकल कर आता वो 3 आ जाता। डायरेक्ट भी देख सकते थे इस क्वेश्चन को, 10वीं में भी आपने पढ़ रखी थी प्रायिकता तो भी इसे कर सकते थे, इतनी बड़ी बात ये नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी एक बहुत आसान सा घातों का क्वेश्चन आया था, घातांक और करनी का वीडियो जो मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, उसी में से आया था ये भी। देखिए जो 30 की पावर -5 है, 30 होता है 6 × 5, 5 की पावर भी -5 है और 6 की पावर भी -5 है, क्योंकि 30 के ऊपर -5 है। फिर 5 की पावर आप लिख देंगे 12, नीचे 625 होता है 5 की पावर 4 और ये 6 की पावर -5, तो 6 की पावर -5 6 की पावर -5 को काट देगा। ये 4 घात 12 घात में से काट देंगी तो यहाँ 8 घात बचेंगी, 5 ये कट जाएंगी, तो 5 की पावर 3 ऊपर बचता आपके पास। और 5 की पावर 3 किसे कहते हैं? 125 को। बहुत ही आसान बात थी। देखिए ये भी एक घातांक का ही क्वेश्चन था। 36 होता है वो 6 का स्क्वायर होता है और ये होता है 6 का क्यूब होता है। तो जब ये बीच में आधार समान, बीच में भाग का चिन्ह, तो घातें घटती हैं, तो यहाँ से घटाएंगे तो 6 की पावर 2x -2 बचेगा और बराबर 6 की पावर 2 बचेगा। तो यहाँ 2 रख देंगे आप, तो 2 2 4 में से 2 जाएगा तो 6 की पावर 2 बच जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 चिपका के भी, यहाँ 2 चिपका के भी करते तो भी आसान था ये। नीचे देखिए ये घटाने की बात थी। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह, जिसको घटाते हैं उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ऐसा समीकरणों में आपको मैंने बताया था कि चिन्ह चेंज हो जाते हैं। चलिए तो इसके चिन्ह चेंज करते तो 5 स्क्वायर प्लस का हो जाता, ये माइनस का था तो प्लस का 3x² बचता। तो यहाँ 3x² प्लस का बच रहा है, यहाँ भी बच रहा है, इन दोनों में नहीं बच रहा, तो ये उत्तर नहीं होते। फिर -7y को प्लस के 2y में से -5y बचता, तो -5y कौन से ऑप्शन में बच रहा था? ए में। घटा के देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही हो जाता ये क्वेश्चन। तो ये भी कह रहा था कि गुणनखंड बताइए। देखिए गुणनखंड में आपको ऊपर वाले के टुकड़े नहीं करने होते हैं, ऑप्शन से ही गुणा करके देखते हैं। यहाँ जो पहले ब्रैकेट के लोग हैं वो दूसरे से पूरे पूरे गुणा होते, तो ये 9xa² बनता, फिर गुणा करते तो 15ab बनता और 15ab, तो इसमें बीच में 9ab नहीं बनता। इसे गुणा करके देखते, देखिए बी ऑप्शन को आप गुणा करके देखते तो 3 तियाँ 9 बनता, 9a² बनता। फिर यहाँ से देखिए 8 तिया 24 माइनस का बनता और 5 तिया 15 प्लस का ए बी बनता, तो बीच में 9ab बचता। बहुत ही आसान था, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आपको वैसे ही लैप्स कर देने थे। बी ऑप्शन को गुणा करके देखते ये बनता, आधा पर्दा भी गुणा करते तो भी उत्तर आ जाता। सेम ही ये बात थी, यदि किसी व्यंजक में किसी व्यंजक का भाग दे रहा हो तो इन व्यंजकों को जिसका भाग लगा रहे हैं उससे गुणा कर दें तो भी उत्तर आ जाता है। तो इसको आप गुणा करेंगे इससे, तो यहाँ से आप बताइए कि x² + 7x + 10 कैसे बन सकता है? तो 2 को यदि 5 से गुणा करें तो ही 10 बनता है। बी ऑप्शन से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि पूर्णतया आपके पास में ये डिविजिबल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़े से 1-2 क्वेश्चन आगे की तरफ और थे इसमें, उन्हें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपके पास में था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी बात थी कि 20 यहाँ पर वर्कर हैं, वो 8 दिन लगाते हैं किसी भी काम को करने में, तो एक वर्कर काम में आपको लगता 20 × 8 यानी 160 दिनों में वो कंप्लीट करता। अब कह रहा है कि 5 दिनों में उसे कंप्लीट करना था, कितने आप वर्कर लगाएंगे? तो ये छोटी सी बात थी, 5 को काटें 4 बार, 8 चौक 32, इसका उत्तर बता रहे होते आप। इसी प्रकार से एक चाल दूरी का प्रश्न आया था, वो भी बहुत छोटा सा था। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 60 किलोमीटर 1 घंटे में। तो यहाँ से कह रहा है कि 6 घंटे में कितना जाएगा? तो आप बताइए, 1 घंटे में 60 जाता है तो 6 घंटे में 360 जाएगा भाई, 60 × 6। और 4.5 घंटे में कितना जाएगा? तो 4.5 का इसमें भाग दे लेंगे। 4.5 होता है 9/2, 9 का भाग देंगे 4 बार, 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 80 आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाता। सेम इसी प्रकार से जनसंख्या का क्वेश्चन जो आपको जैसा बताया वैसा का वैसा ही आया है। तो जनसंख्या में क्या था? 50,000 थी, पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है, पहले वर्ष में बढ़ेगी 105/100। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष में 10% घट गई तो 90/100 से गुणा कर दो। और आगामी में जाना था, अगले वर्ष में क्या हो गई? 3 वर्ष पहले 5,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष में 3 वर्ष पहले थी, फिर अगले में आगे की तरफ आ रहे हैं तो ऊपर गुणा करते जाइए, फिर 4% बढ़ गई तो 104 हो जाएगा। काटिएगा इसे, 4 0 5 0 तो डायरेक्ट काट लीजिए, ये 5 0 हमने डायरेक्ट काट ली। फिर 5 से इसको काटा 2 बार
और 2 इसे काट देगा कितनी बार, 52 बार। इसको आप गुणा करते तो ये आपके 49,140 आता। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ बहुत ही आसान सी बात थी ये। एक इसी प्रकार से कोण का क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी पेपर को मैं डिस्कस कर दूंगा। बहुत ही आसान चीज़ इसमें पूछी गई थी। कोण में देखिए, ऐसे मैंने YouTube पे RD मैथ चार्जर चैनल पे एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये 95 है, तो भाई ये कोण भी 95 होगा। और यहाँ से देखिए जेड में बनने वाले कोण, तो ये कोण भी कितने का होगा, आप कहेंगे सर 95 का। तो बचा हुआ कोण क्या है, रेखिक युग्म है। 180 में से 95 घटेंगे तो ये 85 बचेगा। ये पूरा 85 बचेगा। ये बड़ा हिस्सा बताना है। इधर 30 के शीर्षाभिमुख सामने वाला 30 हो जाएगा। 85 में से 30 कम करेंगे तो ये वाला कोण बचेगा आपके पास में कितना, 55 डिग्री का। ये ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाता। बाकी शिक्षण विधियों की आपको PDF दी गई थी, उसे देख लीजिए। लेवल सेकंड में उस PDF से 10-11 क्वेश्चन हूबहू मिले हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, वो आपको एग्ज़ाम में मालूम चल ही गया होगा। तो चलिए मिलते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो मैं कभी स्टूडियो पे पहुंच के बनाऊंगा। बाकी ये मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर से ही बना रहा था, पेपर लेकर किसी का, तो उससे आपको पता चल गया होगा। बहुत ही आसान थे ये, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन थे और रीट लेवल सेकंड वाले के थे। फर्स्ट लेवल के भी अलग से मैं वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा जब भी टाइम मिलता है। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।